आखिर क्यों दादाजी, आखिर क्यों वाट लगा दी आपने? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को, अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आरजू काज़मी, जिनका ये आबाई घर है, जी पीछे उनके दादा का नाम है, उनके बुजुर्गों का नाम है। जैसे आपकी शादी महविश हो जाएगी किसी मर्द से, और जब वो मर जाएगा और आप मर जाइएगा तो उसको आसमान पे 72 हूरें मिलेंगी, और उस 72 हूरों की सरदार आप होंगी। पाकिस्तान की बहुत फेमस पत्रकार है आरजू काज़मी, आप लोग उनको जानते होंगे। और उनका भारत के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका पुश्तैनी घर है। उनके दादाजी यहीं के थे। और एक पाकिस्तान के बहुत ही बड़े फेमस व्यक्ति हैं डॉक्टर इफ्तिकार, जिनको आपने कई बार यूट्यूब पर देखा होगा, और वो एक साइंटिस्ट भी हैं। वो भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने आरजू काज़मी के पुश्तैनी गाँव में जाकर उनका जो दादाजी का घर था वहाँ से वीडियो कॉल करके आरजू काज़मी को दिखाया। आरजू काज़मी अपना पुश्तैनी घर देखकर रोने लग गई और उसने बोला कि काश हम भारत में होते तो आज पाकिस्तान में मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए इस वीडियो में। मतलब क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या देख के, क्या सोच के वो सारी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए और यहाँ आके हमारी लग गई वाट। तो हम खैर देखते हैं डॉक्टर इश्तियाक क्या बता रहे हैं हमें। आई एम इश्तियाक अहमद, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरी कुलीग हैं आरजू काज़मी, जिनका ये आबाई घर है। जी पीछे उनके दादा का नाम है, उनके बुजुर्गों का नाम है। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमारी बहुत मदद की रजनीकांत त्रिपाठी जी ने। पहले हम उनके घर गए, चाय पी, बैठे, उनकी फैमिली से मिले। अब हम आरजू काज़मी के बुजुर्गों के घर जो है ना उसके सामने खड़े हैं। ये कड़ा गांव है और इलाहाबाद से कितनी दूर है ये? 60 किलोमीटर हम आए हुए हैं ये देखने के लिए। मुगल के टाइम पे ये एक सूबा हुआ करता था। मुगलों के दौर में ये एक सूबा होता था और बल्कि हेडक्वार्टर था यहाँ पे, हुकूमत कैपिटल थी, एक ज़माने की बात है। तो अब ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं एक छोटा सा शहर बन चुका है। ये देखिए घर, ये आरजू, ये आपके वो कोठी जो है, तो आपके यहाँ के ये भी सुना है। हाँ, एक मस्जिद भी बुजुर्गों ने बनाई थी, बुजुर्गों ने बनवाया था पर्शियन मिस्त्री से। बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद भी है, बनाई गई। वाह वाह। यहाँ से रास्ता आप आइए देख। हाँ देख लेते हैं हम। ये मस्जिद भी बनी हुई है और यहाँ पे फ्री में एजुकेशन वो दिलवाया करते थे। मदरसा आप लोग शायद ये मदरसा भी था जो आरजू के बुजुर्गों ने बनवाया था। बड़ी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये जामा मस्जिद है। क्यों जी? नहीं, जामा नहीं, इनकी पर्सनल मस्जिद है। पर्सनल मस्जिद है, ठीक है। इधर से जा सकते हैं जी, हम जा रहे हैं। मस्जिद का भी एक नज़ारा ले लें। देखो, तो ये रास्ता ज़रा कठिन है, सोच समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन आज क्योंकि हम आ चुके हैं तो वी वांट टू गेट अ फुल व्यू ऑफ दिस मॉस्क। ये आरजू काज़मी के बुजुर्गों की अपनी बनाई हुई पर्सनल मॉस्क है। किसी इन्होंने कारीगर बनाया था पर्शिया से। ये मस्जिद है। अंदर चलें? नहीं, अब काफी। दादाजी ने वहां से उठे और उसके बाद न जाने उन्हें क्या सूझी और उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं। दादाजी अभी होते तो वो देखते कि जिस पाकिस्तान में वो लेकर आए थे अपनी फैमिली को, जहां वो अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सबको लेकर आना चाह रहे थे, जहां पे वो सबको लाए थे, वहां पे लोग जो हैं वो फ्लैग खाते,
मतलब दादाजी को नहीं ख्याल होगा कि यहाँ पे लोग फ्लैग भी खा लेते हैं, मतलब झंडा फ्लैग, वो भी इजराइल का फ्लैग खा रहे और उसके बाद बगैर हाजमूला के हजम भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया ने कहा है कि वो सिर्फ 30 पारे को मानेंगे। उस 30 पारे के बियॉन्ड जा करके हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई देश में ऐसे मौलाना और खास करके पाकिस्तान में ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने बहुत कुछ मोल्ड करके रखा हुआ है और कहता है कि पैराडाइज मतलब जन्नत में मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी जो वर्जिन होंगी और जिसको आप इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रख सकते हैं, और जो बीवियां होंगी वो उस 72 हूरों की सरदार होंगी, मतलब इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन कराने के लिए हम अपने शौहर के पास एक एक हूर करके भेजेंगे। मतलब वो पैराडाइज नहीं है, वो जन्नत नहीं है, वो चकला खुल गया है, वो प्रोस्टिट्यूट एरिया खुल गया है। आपको पता है ये जो चिल्ला बांधते हैं ये लोग 40 दिन का 41 दिन का, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। अरे वो फिनारे जहन्नम है, अरे हिंदू काफिर है, अरे हिंदू मरेगा तो जहन्नम जाएगा, अरे हिंदुओं का कुछ ये नहीं है। आप क्यों हमारे दिमाग में ये चीजें डालते हैं? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा। आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूं वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। देखिए, ये कहने को पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, पर जितनी बेहयाई पाकिस्तान के मर्द करते हैं, उस बेहयाई का अगर मैं शिजरा खोल कर बैठूं और इतिहास के पन्ने को उलटना स्टार्ट कर दूं तो शायद ये डिबेट आधे घंटे में कंप्लीट नहीं होएगा। हम लोगों को कम से कम 72 घंटा बैठना पड़ेगा। वही भारत की समुद्र में अब और भी ताकतें बढ़ती जा रही है। पिछली बार आपने देखा था कि ईरान का जो बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, वहाँ पर भारत का कब्ज़ा हो चुका है, भारत उसका देखरेख कर रहा है। अब म्यांमार जो देश है उसकी जो बंदरगाह है उस पर भी भारत का कब्ज़ा हो चुका है और भारत के वो अंडर में आ चुका है। और यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो वो 72 हूड़ के चक्कर में हमेशा रहते हैं कि कहाँ से हमें 72 हूड़ मिल जाए, कहाँ से हमें जिहाद करने का मौका मिल जाए, जो हम बम बांध के फट जाए और मरने के बाद हमें जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिले। आप आरजू काज़मी के पुश्तैनी घर पे क्या बोलना चाहते हैं और इनके 72 हूर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।